भालु कपि नहीं रजनी चल। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि महाराज आप बताओ ये राक्षस जिंदा क्यों नहीं हुए, बंदर भालू क्यों जिंदा हो गए। भगवान शंकर ने कहा अरे भाई ये आपको पता नहीं है, ये जो देवता हैं ये जो बंदर भालू हैं ये देवताओं के अंश से पैदा होने वाले हैं, और जो ये राक्षस हैं ये दुर्गुण के प्रतीक हैं, और ये दुर्गुण के प्रतीक हैं, ये सद्गुण के प्रतीक हैं। ये देवताओं के अंश हैं, वो राक्षसों के अंश हैं, सुर अंशिक। भगवान शंकर ने उत्तर दिया सुर अंशिक माने सुर माने देवता के अंश से बंदर वालू, सुर अंशिक सब कपि अरुरी छा। कपि माने बंदर और रीछा माने रीछ। सुर अंशिक सब कपि अरुरी छा, और जिए सकल रघुनायक इच्छा। जिए सकल रघुनायक इच्छा। जिए सकल भगवान शंकर ने कहा भाई देवताओं के अंश से पैदा होने वाले बंदर भालू हैं, इसलिए सद्गुण के प्रतीक हैं, और ये राक्षस दुर्गुण के प्रतीक हैं, इसलिए भगवान की इच्छा थी वो जीवित हो गए। राक्षसों के लिए भगवान की इच्छा नहीं थी, वो जीवित नहीं हुए। लेकिन पार्वती जी संतुष्ट नहीं हुई। पार्वती जी ने कहा महाराज अभी कुछ गुण रहस्य बाकी है, हम बात संतुष्ट नहीं है कि केवल सुर अंशिक होने के कारण, सद्गुण और दुर्गुण के प्रतीक होने के कारण ये जिंदा नहीं हुए। ये बात समझ में नहीं आती, जरा इसके रहस्य को बताओ। तब भगवान शंकर जी ने इस रहस्य को प्रकट किया कि पार्वती ये बताओ जीवन के संग्राम में जो राम रावण युद्ध हो रहा है हर व्यक्ति के अंदर, राम की सेना है सद्गुण और रावण की सेना है मेरे अंदर के दुर्गुण। अच्छा बताओ दोनों लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? दुर्गुण अपनी विजय चाहता है, सद्गुण अपनी विजय चाहता है। तो सद्गुणों और दुर्गुणों का ये राम रावण युद्ध हर व्यक्ति के जीवन में चलता है, समझना। तो फिर एक बात ये बताओ कि यदि युद्ध में दुर्गुण भी मरते हैं और सद्गुण भी मरते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब जीवन के युद्ध में हम चलते हैं तो हमारे अंदर के दुर्गुण भी मरते हैं और सद्गुण भी मरते हैं। कब? युद्ध में। और अमृत की वर्षा जब होए तब। ये अमृत की वर्षा क्या है? यही जो यहाँ हो रही है, ये सत्संग रूपी अमृत की वर्षा है। जो इंद्र ने अमृत वर्षाया है वो आपके जीवन में इंद्र की प्रतीक्षा न करना, ये इंद्र की ही अमृत वर्षा सत्संग के रूप में हो रही है। यदि ये सत्संग की वर्षा होए, ये अमृत की वर्षा होए, तो भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा ये बताओ कि दुर्गुण भी मरे हों जीवन में, सद्गुण भी मरे हों जीवन में, और यदि सत्संग की अमृत वर्षा होए तो व्यक्ति को अपने दुर्गुण जिंदा करने चाहिए कि मरे हुए सद्गुण जिंदा करने चाहिए। समझ में कुछ आया? आया ना आया तो फिर समझ लो।